Hello guys, my name is Aman Sharma and I'm a BCom student. I have done my graduation from Gujarati University College in BCom and from in the second year I have tried to learn coding and then I got to learn about AccuJob and its pay after placement program, and from where I got placed at Applicate AI at a CTC of 8 LPA. शुरुआत में मैंने बीकॉम ज्वाइन तो कर लिया था बट मुझे बीकॉम में इंटरेस्ट नहीं था और कॉलेज में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि अभी कौन-सी चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं। तब मुझे पता चला कि कोडिंग और आईटी सेक्टर बहुत बूम पर है। तो फिर मैंने कोडिंग की तरफ अपना ध्यान दिया और देखा कि शायद मैं कोडिंग में अपना करियर बना पाऊँ। तो फिर मैंने यूट्यूब से सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। जब बात आती है कि अच्छे प्लेसमेंट्स की और अच्छी नॉलेज की, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर्डल्स बनती हैं उस वे में। जैसे कि डाउट्स रिज़ॉल्व ना होना और इंटरनेट पे इतना टाइम स्पेंड करने के बाद अच्छा मटेरियल मिलना मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं अपने रिसोर्सेज़ फाइंड कर रहा था कि कहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ और अच्छे से पढ़ सकता हूँ। देन मुझे पता चला कि पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है एक्यूजॉब का, जिसमें मैं पहले पढ़ाई स्टार्ट करूँगा एंड देन अगर मैं प्लेस होता हूँ अबव 5 एलपीए देन आई हैव टू लाइक पे द फी, अदरवाइज़ आई डोंट हैव टू पे। करिकुलम मुझे पूरा यहाँ का कंप्लीट लगा क्योंकि इसमें डेवलपमेंट के साथ डीएसए था। पहले नॉर्मल जावा से स्टार्ट किया एंड देन डीएसए पढ़ा एंड डीएसए के बाद हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया और वहाँ पे काफ़ी अच्छी हेल्प मिली मेंटर्स की, क्योंकि मेंटर से 1-to-1 सेशंस भी रहते थे और मॉक इंटरव्यूज़ भी थे। तो मॉक इंटरव्यूज़ से मुझे इंटरव्यू देने के लिए कॉन्फिडेंस मिला। प्लेसमेंट्स में मुझे काफ़ी इश्यूज़ आए क्योंकि पहले काफ़ी कंपनीज़ आती हैं, वो सिर्फ़ अपना जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसी में लिख देती हैं कि मुझे ओनली बीटेक एंड बी स्टूडेंट्स अलाउड एंड ओनली बीएससी, बीसीए एंड बी स्टूडेंट्स अलाउड। देन उसमें मेरा क्राइटेरिया बहुत पीछे रह जाता था क्योंकि मैं अप्लाई कर ही नहीं पाता था वहाँ पर। तो काफ़ी कंपनीज़ आई जिन्होंने मुझे अलाउ किया, बट कुछ कंपनीज़ में ऐसा भी हुआ कि 2-3 राउंड्स क्लियर करने के बाद मुझे पता चला कि बिकॉज़ ऑफ लाइक माय बैकग्राउंड मैं हायर नहीं कर पाएँगी वो कंपनीज़ मुझे। तो वहाँ से भी कुछ इश्यूज़ आए कि कंपनीज़ का जो क्राइटेरिया रहता है वो टेक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो वहाँ पर मुझे इश्यू आया कि इंटरव्यू क्रैक करने के बाद भी मैं रिजेक्ट हो जाता था। बट काफ़ी सारी कंपनीज़ में मैं सिलेक्ट भी हुआ इंस्टेड ऑफ लाइक कि मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। बहुत सारी कंपनीज़ ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया। सजेशन में मेन चीज़ एक ही है कि अपने बेसिक्स करेक्ट रखना है, क्योंकि बेसिक्स ही सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और सबसे ज़्यादा काम भी आते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ़ इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ के अगर सिलेक्ट हो जाते हैं देन उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर जाके आपको काम तो करना ही है। तो आपको अपना नॉलेज और मोस्टली बेसिक्स पे सबसे पहले काम करना है, क्योंकि नए टॉपिक सीखने में भी बेसिक्स ही काम आएँगे, इंटरव्यू क्रैक करने में भी और वहाँ पर सर्वाइव करने में भी। तो बेसिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस करते रहना है। मतलब कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है कि ऐसा नहीं कि मैं वीकेंड्स पे 5 घंटे पढ़ूँगा एंड मैं वीकडेज़ में नहीं पढ़ पाऊँगा। ऐसा नहीं, अगर डेली प्रैक्टिस रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इंस्टेड कि मैं 1 या 2 दिन में पूरे हफ्ते का कवर कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में भी ज़्यादा आएगा एंड एफर्ट्स भी कम लगाने पड़ेंगे उस पे। एक्यूजॉब जॉइन करने के पहले और एक्यूजॉब जॉइन करने के बाद आज मैं जहाँ स्टैंड करता हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैं काफ़ी लेवल पे कॉन्फिडेंट भी हूँ अपने नॉलेज के रिगार्डिंग, और अब मुझे ऐसा कुछ इनकन्वीनियंस नहीं लगता। मतलब मुझे कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मैं बीकॉम से आया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग हूँ। जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, जो टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। जितना अगर काम वो कर सकते हैं तो उतना मैं भी कर सकता हूँ।